हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो हमारा जो चैप्टर 3 है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उसकी वीडियो है। बेटा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में हमने जाना कि उपभोक्ता क्या है, बजट रेखा क्या है, और हमने उसमें समझा कि ह्रासमान जो सीमांत ह्रासमान का नियम है, प्रतिफल का नियम, उसको हमने समझा। जो आज की वीडियो है बेटा वो उसमें हम समझे कि तटस्था वक्र क्या है, और जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर फाइनली हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में ये समझेंगे कि इन सभी टूल्स के द्वारा हम एक उपभोक्ता संतुलन को कैसे प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे तटस्था वक्र को। तो एक बात और बता दूं बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो तटस्था वक्र है वो क्या है। तो तटस्था वक्र एक तटस्था समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। क्या है? तटस्था समूह का। तो ये भी मैं समझाऊंगी कि ये क्या है। यह दो वस्तुओं कोई भी हो सकती है, यहाँ पे हमने क्या लिया, सेब और संतरे के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तटस्थ कह सकते हैं हम, इनडिफरेंट कह सकते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रल कह सकते हैं। मतलब एक चीज़ को उपभोक्ता एक संयोग को नहीं सिलेक्ट कर पा रहा, क्योंकि वो जो उसके पास जो संयोग हैं वो सभी क्या दे रहे हैं, उसको समान संतुष्टि। तो इसकी वजह से उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है। तो हम इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे कि तटस्था समूह को। तो बेटा ये देखो, ये जो शेड्यूल है हमारे सामने है, इसमें हमारे सामने जो सेब और संतरों के 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, A, B, C, D, और ये उनकी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो इसी को हमने आगे ड्रॉ किया है, और हमारे सामने जो निकल के आया वो निकल के आया आईसी कर्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तटस्था वक्र, और भी इसके कई नाम हैं। तो ये जो हमारा आईसी कर्व है, जो तटस्था वक्र है, ये दो वस्तुओं के, इधर मैंने संतरे लिए और इधर सेब लिए हैं, एप्पल्स लिए हैं। तो इनके 4 संयोग को A, B, C, D, तो ये जो 4 संयोग है जिनको एक उपभोक्ता खरीद सकता है अपनी जो दी हुई जो आय है उपभोक्ता की, और इन वस्तुओं की दी हुई कीमत पर। एक समय बिंदु पर हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की आय और किसी वस्तु की कीमत क्या है, निश्चित है या स्थिर है या दी हुई है, एक निश्चित समय बिंदु पर। तो उस पर जब भी कोई उपभोक्ता है, उसकी दी हुई आय और दी हुई कीमत पर उसके सामने दो वस्तुओं के ये विभिन्न संयोग हैं, और जो हमारा तटस्था वक्र है इन विभिन्न दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। और ये जो संयोग है A, B, C, D, ये सभी संयोग उपभोक्ता को बराबर मात्रा में संतुष्टि देते हैं। जितनी संतुष्टि A संयोग से मिल रही है, जिसमें इसमें उपभोक्ता एप्पल 1 खरीद रहा है और ऑरेंज 10 खरीद रहा है। दूसरा संयोग मान के चलते हैं हम D, इसमें इन दोनों की बराबर बराबर मात्राएं खरीद रहा है, 4 एप्पल और 4 ऑरेंज। तो जितना संतुष्टि का स्तर A से मिलता है उपभोक्ता को, उतना ही संतुष्टि का स्तर D से मिलता है। यानी कि उपभोक्ता इसके हर एक जो बिंदु पर जो कॉम्बिनेशंस हैं दिए हुए हैं वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और इसी वजह से उपभोक्ता क्या है, यहाँ पे उदासीन है, तटस्थ है, या किसी एक जो संयोग है उसको वो प्रेफर नहीं करता, उसको किसी भी एक चॉइस को वो सेलेक्ट नहीं करता। तो इसके जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है या तटस्था वक्र है, उसके कई नाम हैं। तो ये कौन कौन से नाम हैं? तो इंग्लिश में इसको आईसी कर्व या इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। सम संतुष्टि वक्र, मतलब इसके जो भी गिवन पॉइंट्स हैं उन पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उदासीन वक्र, उपभोक्ता इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके प्रति क्या है, उदासीन है। अंधिमान वक्र, इसका एक नाम अंधिमान वक्र भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनडिफरेंस मैप को।
तो इन डिफरेंस मैप यहाँ पे हमारे सामने 3 आईसी वक्र दिए हुए हैं। तो ये क्या है हमारा इन डिफरेंस मैप। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे जो तटस्थ वक्र है उसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं अथवा उनका ढलान नीचे की ओर होता है। कैसा ढलान होता है उनका? नीचे की तरफ होता है। तो हमारी जो फर्स्ट विशेषता है वो क्या है कि तटस्थ वक्र कैसी ढलान वाले होते हैं? ऋणात्मक ढलान, अथवा इनका ढलान नीचे की ओर होता है। इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक ढलान तब होता है जब जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2 चीज़ें ली हुई है, एप्पल्स और ऑरेंज। यदि हम एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा? कम। यदि ऐसा जब हमारे सामने जब सिचुएशन आती है तो जो हमारा जो वक्र बनता है वो कैसी ढलान वाला होता है? ऋणात्मक। दोनों एक्सिस पे जब वस्तुएं बढ़ती हैं, एक को बढ़ाते हैं दूसरी भी बढ़ती है, तो हमारा उस वक्र का ढलान कैसा होगा? पॉजिटिव या धनात्मक। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आईसी वक्र है उसका ढलान कैसा है? ऋणात्मक। इसको कैसा ढलान बोलेंगे? ऋणात्मक। अगर ऐसे ही बढ़ता हुआ होता है इस यूँ, मतलब कि इसका मतलब है दोनों वस्तुएं बढ़ रही हैं, तो उस टाइम पे ढलान कैसा बोला जाता है? धनात्मक। लेकिन जो हमारा आईसी वक्र है उसका ढलान रहेगा ऋणात्मक। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है वो क्या है? तटस्थ वक्र मूल बिंदु के ओर उन्नतोदर होते हैं। तो एक ऐसे जो शेप होती है तो वो हमारी क्या होती है? नतोदर। ये पहले भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो इस तरीके की शेप होती है तो वो होती है हमारी नतोदर, और ये वाली जो हमारी शेप होती है ये कैसी होती है? उन्नतोदर। तो हमारा जो तटस्थ वक्र है उनकी जो शेप है वो अपने मूल बिंदु की तरफ कैसे होते हैं? उन्नतोदर होते हैं। नेक्स्ट, तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को छूती या काटती नहीं है। जैसे हमने अभी पीछे देखा था तटस्थ मानचित्र, इंडिफरेंस मैप, ये वाला। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो 3 इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने हैं, 3 आईसी कर्व हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को यहाँ पे काट नहीं रखा, मतलब कि ये काटता ही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता ये क्या है? ऊंची तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर हम एक तटस्थ वक्र अगर नीचे है और दूसरा क्या है? ऊपर है, जैसे यहाँ देखते हैं, फिर से आते हैं कि ये वाला जो तटस्थ वक्र है इससे क्या, इस वाले का जो संतुष्टि का स्तर है इस वाले से क्या होगा? ज़्यादा, और इस वाले का इन दोनों से संतुष्टि का स्तर कैसा रहेगा? उपभोक्ता के लिए ज़्यादा। नेक्स्ट जो है तटस्थ वक्र ने तो एक्स अक्ष को छूती हैं और ना ही वाई को, ये एक्सिस को कभी छूती नहीं है। तो जो हमने अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा? इस जो चैप्टर में पढ़ा, बजट लाइन को पढ़ा या बजट रेखा को पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा। तो ये क्या है? टूल्स थे हमारे सामने, और इन टूल्स का यूज़ करके हम किसको समझेंगे? कंज्यूमर सरप्लस को। अब तक हमें ये समझ में आ गया कि जो 2 वस्तुओं की जब कीमत दी हुई हो तो उन वस्तुओं के किस कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं। तो ये हमने किससे समझा? बजट रेखा से समझा। दूसरा, हमने उन वस्तुओं को समझा जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को समझा कि वो अपनी दी हुई आय पर और कीमत पर उन वस्तुओं के कौन से कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है। तो तटस्थ जो वक्र है वो 2 वस्तुओं की दी हुई कीमत पर उन विभिन्न संयोगों को हमें बताता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे सामने 2 वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस या संयोग मौजूद हैं, लेकिन हमें उनमें से कोई एक तो फाइनल करना ही पड़ेगा। तो हम कौन सा वो संयोग फाइनल करेंगे? तो इस चीज़ की जो जानकारी है वो हमें किसके द्वारा पता चलेगी? उपभोक्ता संतुलन के द्वारा, कि हम अपनी दी हुई कीमत पर, अपनी दी हुई आय पर और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर वस्तुओं के कौन से संयोग को, कौन से कॉम्बिनेशन को हम खरीदेंगे, ताकि हमें एक उपभोक्ता के रूप में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो।
तो ये हमारे सामने जो रेखा चित्र दिया हुआ है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये क्या कौन सी लाइन है? बजट रेखा। कौन सी लाइन है ये? बजट लाइन। और ये जो हमारे सामने ये क्या है? आईसी वक्र। जब इन दोनों का स्लोप समान हो जाता है, ये जो क्यू जो पॉइंट है यहाँ पे बजट लाइन और आईसी कर्व का जो स्लोप है वो समान है, और यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे से को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ पे उपभोक्ता उस कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पे उपभोक्ता को का संतुलन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा था ये चैप्टर जिसमें हमने उपभोक्ता संतुलन को समझा। एक हमारे सामने ये पॉइंट एक टी भी दिया हुआ है, तो ये इसमें एक बात हमारे सामने निकल के आती है कि टी एक पॉइंट हमारे सामने क्यू है, एक पॉइंट टी भी है, लेकिन जो टी वाला पॉइंट है ये हम जितना खरीद सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे क्या है? कम। ये हमें उतनी संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा जितना कि हम इस पॉइंट पे रहेंगे। तो जो क्यू पॉइंट है वो बिंदु इष्टतम उपभोग बिंदु है, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिमम कंजक्शन पॉइंट कहा जाता है। एक इस चैप्टर में एक और चीज़ निकल के आई जिसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक दिष्ट अधिमान। तो इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है कि एक विवेकशील उपभोक्ता को अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये समझना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है। मतलब जब भी कोई वस्तु खरीदता है तो बड़े सोच समझ के उस कार्य को करता है। तो और वो विवेकशील उपभोक्ता की भी किसी भी वस्तु की कम मात्रा की बजाय हमेशा अधिक वस्तु की अधिक मात्रा को क्या देता है? प्रेफरेंस देता है या वरीयता देता है, और जिससे उसको संतुष्टि अधिकतम या ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एक दिष्ट अधिमान। मतलब एक विवेकशील उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा को वरीयता देता है। तो ये हमारी क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।